नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल पर डेली शाम 4 बजे 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का सेशन चलता है, जिसका ये अगला भाग है। इस सेशन में 8-10 मिनट में 20 क्वेश्चन किए जाते हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो मोटिवेशन कोट लेके आया हूं वो इस प्रकार से है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। समय का सही उपयोग और शिक्षा का सही उपयोग अगर हम करेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं। ध्यान रखना, जितनी भी एग्जाम होती है सब में प्राचीन सभ्यताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? वो है बीजक पहाड़ी। ध्यान रखना, किस नाम से है? बीजक पहाड़ी। यहाँ पर जो उत्खनन करता है, उत्खनन जिसने किया है, उत्खनन करता जो है वो कौन है? दयाराम साहनी। ध्यान रखना, दयाराम साहनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। दयाराम साहनी कब किया था? तो ये 1936 से लेकर 1937 के मध्य में किया था। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? आहड़ संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं? ये उदयपुर में प्राप्त हुए। ध्यान रखना, जो आहड़ संस्कृति है इसका प्राचीन नाम जो था वो क्या था? ताम्रवती नगरी। क्या था? ताम्रवती नगरी। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि आहड़ संस्कृति का पुराना नाम क्या है, तो ध्यान रखना क्या है? ताम्रवती नगरी। इस सभ्यता को 10वीं से 11वीं जो शताब्दी है उसके अंदर एक नाम से और जाना जाता था, जिसका नाम है आघाटपुर। ये भी ध्यान रखना, आघाटपुर के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया? किसने? कालीबंगा जो है इसके बारे में क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, बात करेंगे अपन। इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, तो वो कौन है? दशरथ शर्मा ने। ठीक है, अब इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी ये दे देता हूं कि यहाँ पर जो है इस सभ्यता का जो सर्वप्रथम ज्ञान हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि आपको जितने भी गाइड हैं उसमें 1952 मिलेगा, लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की 12वीं की बुक है उसमें 1951 दिया है। तो आप लोग दोनों ध्यान रखना कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसके बारे में सर्वप्रथम जो ज्ञान हुआ था वो राजस्थान बोर्ड के अनुसार तो 1951 है, और गाइड वगैरह हैं उनके अनुसार 1952 है। तो आप लोग दोनों सतिया ध्यान रखना। अच्छा, इस कालीबंगा सभ्यता का जो सबसे पहले ज्ञान हुआ था वो किसको हुआ था? अमलानंद घोष को हुआ था। लेकिन यहाँ का जो उत्खनन करवाया है, उत्खनन जो करता है, उत्खनन जो करवाया है वो कौन है? वो है बीबी लाल और एक है बीके थापड़। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो अपना अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर के पास किस प्राचीन कस्बे को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ये आहड़ संस्कृति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले दिया है। तो ये है आहड़ सभ्यता को। ठीक है, देखो क्या दिया है? उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्रवती, और यहाँ पर भी यही पूछा गया था कि आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? उदयपुर से, और इसे क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी कहते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? तो रंग महल कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है हनुमानगढ़ में। अब ये जो रंग महल सभ्यता है, ये जो स्थिति हमें प्राप्त हुई है रंग महल संस्कृति की, ये कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो ये घग्गर नदी के किनारे प्राप्त हुई है, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी है। और ये जो सभ्यता है ये कुषाणकालीन और पूर्व गुप्तकालीन मानी जाती है। अच्छा, इसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है समयावधि। ये भी आप लोग ध्यान रखना, समयावधि कितनी है? तो इसकी समयावधि है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की
ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी से लेकर कब तक मानी जाती है? ये 300 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्थिति आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। तो देखो मैंने अभी कहा था कि कालीबंगा के बारे में हम और पढ़ेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है? हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी के तट पर हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये किसे कहते थे? ये कहा जाता था नगर। ठीक है, एक जगह का नाम है जो कौन से जिले में है? टोंक जिले में है। अच्छा, एक और मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं कि जो मालव नगर है इसका पुराना नाम जो है वो क्या है? करकोटा नगर। ठीक है, करकोटा नगर इसका पुराना नाम है। अच्छा, इस सभ्यता की जो समयावधि है वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी से 3री-4थी शताब्दी तक मानी जाती है। ध्यान रखना, कहां से? ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 3री-4थी ईस्वी तक इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? कौन सी सभ्यता दोस्तों? बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? तो बागोर सभ्यता का जो केंद्र है वो भीलवाड़ा में है। ठीक है, अच्छा भीलवाड़ा में किस जगह? तो एक तहसील है जिसका नाम है मांडल तहसील। ठीक है, तो मांडल तहसील में ये बागोर सभ्यता है। ठीक है, अच्छा ये अगर पूछा जाए कि किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये जो सभ्यता है वो कोठारी नदी, ये ध्यान रखना दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? क्वेश्चन है अहिछत्रपुर जो है वो किस जिले का प्राचीन नाम है? तो ये है नागौर का। नागौर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अहिछत्रपुर। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बैराट और नगरी में प्राप्त हुए? ये इन सभ्यताओं, इन जगहों पर किन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए? तो ये है यूनानी राजाओं के। ध्यान रखना, यूनानी राजाओं के जो सिक्के हैं वो इन तीनों जगहों पर प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता, ध्यान रखना बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये किस काल से संबंधित है? ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। कौन सी जगह पर है? तो ये सीकर जिले में है। कहां पर है? जो सीकर जिला है वहां पर है। ठीक है, अच्छा इसकी समयावधि अगर देखें तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2800 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि मानी जाती है। ठीक है, तो बहुत पुरानी सभ्यता ये है। इस सभ्यता का एक नाम और भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, इसे ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र संचयी सभ्यता भी इसका एक नाम है। ठीक है दोस्तों, तो अपना अगला क्वेश्चन है विराटनगर या जिसे बैराट सभ्यता भी कहते हैं किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? तो ये जयपुर जिले में है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, ध्यान रखना ये है अवशेष, राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये उदयपुर से प्राप्त हुए। उदयपुर में कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है। ठीक है, जो आहड़ सभ्यता में उपकरण प्राप्त हुए हैं वो किससे निर्मित थे? तो वो तांबे से निर्मित थे। क्यों? क्योंकि ताम्रकालीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है कि राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ठीक है, कौन सी सभ्यता? राजसमंद में। ध्यान रखना, राजसमंद की जगह पूछिए जहां पर हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वो कौन सी सभ्यता है? गिलुंड सभ्यता। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता। एक और मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं कि जो आहड़ सभ्यता हमने पढ़ी है यहाँ पर, ये आहड़ सभ्यता से केवल 30 किलोमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 30 किलोमीटर दूरी पर। ये गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो उस नदी का नाम है बनास नदी।
ठीक है, बनास नदी, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? किसके साक्ष्य? अग्निकुंड के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से मिले हैं? तो ये है कालीबंगा से। आप लोगों को बता दूं, कालीबंगा का नाम आप लोगों को पता होगा। कालीबंगा किसे कहते हैं? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है वो काले रंग की चूड़ियां। एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, काले रंग की चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? ठीक है, तो ये किसने खोज की है? कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव का राजस्थान में विकास हुआ है? ठीक है, तो ये किससे पता चलता है? कालीबंगा से, पीलीबंगा से और रंगमहल से, इन जगहों से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे? मतलब किस खाद्य पदार्थ का उपयोग यहाँ पर किया जाता था? तो ये कौन सा पदार्थ है? चावल। चावल का उपयोग यहाँ किया जाता था। एक स्थिति और ध्यान रखना, यहाँ के जो लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? दोस्तों, आप लोगों को इन क्वेश्चन की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये अपना जो 10 मिनट का सेशन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है और 10 मिनट आप लोग 10 मिनट का समय निकाल के अगर 20 क्वेश्चन तैयार करते हो तो मैं मानता हूँ कि एग्जाम आने तक आप लोगों की बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। इसलिए 10 मिनट आप लोग निकाल के इस सेशन को जरूर अटेंड किया करो, जो रोज शाम 4 बजे आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाता है। तो अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? कांतली नदी। इस सभ्यता के बारे में मैं और जानकारी दे देता हूं कि यहाँ पर जो है दोहरी पेचदार जो है वो ताम्रपिन प्राप्त हुई है। ताम्रपिन प्राप्त हुई है, या आप लोग ध्यान रखना, ये यहाँ की विशिष्टता है। इस जगह की विशिष्टता है, क्या है? दोहरी पेचदार ताम्रपिन। एक और जानकारी मैं दे दूं कि इसी प्रकार की जो ताम्रपिन है वो पश्चिम और मध्य एशिया में भी प्राप्त हुई है। तो ये माना जाता है कि यहाँ से, गणेश्वर सभ्यता से इस प्रकार की पिनें मध्य एशिया में निर्यात की जाती थी। दोस्तों, एक और मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ पर जो है जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो छल्लेदार प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए हैं? छल्लेदार मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और ये केवल यहीं मिले हैं। इसलिए इन स्थितियों में ये सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।